नमस्कार विद्यार्थियों। बीए फर्स्ट ईयर भूगोल विषय का फर्स्ट पेपर भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी के पहला टॉपिक आज शुरू कर रहे हैं। और इस स्लाइड में आपको यूनिट वार पाठ्यक्रम का विभाजन तथा उनके जो अंक विभाजन है उनके बारे में दी। ये आपका प्रथम इकाई जो है उसका विस्तार से दिया हुआ और इसी में पहला टॉपिक है ओरिजिन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति। देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति या उसकी आयु की समस्या अत्यंत जटिल एवं रहस्यपूर्ण है, जिसको सुलझाने के लिए अनेक कालखंड में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से कई तरीके की सिद्धांत या परिकल्पनाएं दी है। और प्रारंभ में प्रत्येक जो परिकल्पना वास्तविकता में वो सिद्धांत है जो पुष्ट नहीं हो सकते, और इसीलिए ज़्यादातर ये चीज़ें पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित या ब्रह्मांड से संबंधित है, वो परिकल्पना ही है सिद्धांत की जगह। तो इन परिकल्पनाओं ने कुछ न कुछ समर्थन अवश्य प्राप्त किया है, परंतु बाद में चलकर तर्कपूर्ण आलोचना भी हुई है तथा उनका समर्थन भी लुप्त हो गया या जाता रहा। फिर भी ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सभी विचार या परिकल्पना तथा सिद्धांत अपना अलग अलग महत्व रखते हैं। यदि हम प्राचीन काल में इस क्षेत्र में धार्मिक विचारधाराओं के बारे में बात करें, जिस समय उनका बोलबाला था, तो समय के आगे बढ़ने पर वैज्ञानिक विचारधाराओं ने युक्ति संगत सिद्धांतों को जन्म दिया, या वहीं से वो सिद्धांत लॉजिकल जो थ्योरीज है वो वहीं से आगे बढ़ती है। यद्यपि पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में एक मतता नहीं है, फिर भी इतना अवश्य कह सकते हैं कि सौरमंडल के सभी सदस्यों की उत्पत्ति एक ही प्रक्रिया के अधीन हुई है। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में संभवतः सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन 18वीं सदी के मध्य में फ्रांसीसी वैज्ञानिक बफन ने दिया था, और इसके बाद में इस क्षेत्र में अनेक विद्वानों ने अपने मतों का प्रतिपादन किया, और इसी के परिणाम स्वरूप वर्तमान समय तक अनेक परिकल्पनाओं का प्रतिपादन हो चुका है, परंतु किसी भी मत को पूर्ण रूपेण मान्यता अब भी नहीं है। और अध्ययन के वर्गीकरण के लिहाज से हम इन सभी परिकल्पनाओं को मोटे तौर से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट या थ्योरीज यानी अद्वैतवादी संकल्पना, और दूसरा है द्वैतवादी संकल्पना। हाँ, यहाँ पर जो विद्यार्थी फिलॉसफी सब्जेक्ट के हैं वो इससे या हिस्ट्री से हैं, वो कभी अद्वैतवाद या द्वैतवाद को भारतीय दर्शन शास्त्र या उनसे नहीं जोड़ें, आप आदि शंकराचार्य या माधवाचार्य से नहीं जोड़ें। ये सिंपली है कि प्रोसेस में ओरिजिन प्रोसेस में कितने तारे प्रयुक्त हुए हैं इसकी परिकल्पना की है, यही यहाँ पे है। द्वैतवादी संकल्पना में पृथ्वी की उत्पत्ति या सौरमंडल की उत्पत्ति में ग्रह या पृथ्वी की उत्पत्ति केवल एक ही वस्तु, एक ही तारे से मानेगी, यानी एक ही कॉस्मिक एलिमेंट या खगोलीय पिंड है उससे मानी गई है। और इस दिशा में सर्वप्रथम जैसे फ्रांसीसी
खगोलवेत्ता बफन ने, या फिर उसके बाद में लाप्लास, या उन्होंने इस तरह के कांट ने जो भी बात कही है वो इसी कैटेगरी में आती है। और द्वैतवादी संकल्पना में जो एक तारक परिकल्पना या अद्वैतवादी परिकल्पना थी, उसके ठीक विपरीत इस विचारधारा में ग्रहों की निर्माण प्रक्रिया एक से अधिक खगोलीय पिंडों से बताई गई है, यानी 2 तारे या उनसे अधिक के संयोजन से मानी गई है। इसी कारण इस संकल्पना को द्वैतवादी या बाई पैरेंटल ओरिजिन भी कहते हैं। और इस संकल्पना के अंतर्गत अनेक विद्वानों ने अपने कॉन्सेप्ट दिए हैं, जैसे चैम्बरलेन, मोल्टन, जेम्स जेम्स, जेफरीज, रसेल आदि ने सिद्धांत दिए हैं। और हम इनमें से जो प्रमुख है उनके आगे हम उनकी विवेचना करेंगे।